बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चने की दाल और टिंडे। इस रेसिपी को अगर आप मेरे तरीके से तैयार करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन बनेगी, जायके और खुशबू के साथ। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले 2 बड़े चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसी पेस्ट को स्लो फ्लेम पे ठीक 1 मिनट तक हम लाजमी फ्राई कर लेंगे। जब 1 मिनट तक ये पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक मीडियम साइज की हमने प्याज ली है जिसकी कटिंग रफली की है। प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना। अब प्याज, लहसुन और अदरक को हमने इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि प्याज मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाएं, इनका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए। जब तक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा तो हम इसी तरीके से ही फ्राई करते रहेंगे। अगर लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई नहीं किया जाएगा तो तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छी सी खुशबू आने के साथ ही हमने इसमें डाल दिए टमाटर। 3 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव करके टमाटरों को बारीक काट लिया है। अब प्याज टमाटर को अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देना है। इसी में हम डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले। 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया, लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से नमक। तमाम पिसे हुए मसालों को स्लो फ्लेम पे टमाटर और प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। जो ही मसाले का कलर चेंज हुआ है तो हम इसमें डाल देंगे दाल चना। दाल चने को हमने पहले से ही 70% तक गला लिया है। दाल इस मसाले में शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 कप पानी। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमने दाल को इतनी देर तक इस मसाले में पका लेना है कि जो हमने पानी का इस्तेमाल किया उस पानी को खुश्क हो जाना चाहिए। जो ही पानी खुश्क हो जाएगा तो तमाम मसाले का टेस्ट दाल में शामिल हो जाएगा। जिस पानी में हमने दाल को उबाल लिया था उस पानी को हमने ज़ाया कर दिया है। वो पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दाल चना बहुत ज़्यादा बादी होती है, इसके पानी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट डिश है। हम इस रेसिपी को इस तरीके से तैयार करेंगे कि सभी लोग इसको एंजॉय कर सकें। मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे टिंडे। 1 पाव हमने लिया है दाल चना, तो इसमें जो हमने टिंडे का इस्तेमाल किया है वो हमने आधा किलो लिए हैं। अब टिंडे और मसाले को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। अब इसी सब्ज़ी को हम अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टिंडे में भी काफ़ी मिकदार में पानी होता है। टिंडे अपने ही पानी में गल जाएंगे। अभी हम लगा देंगे जी ढक्कन। ठीक 20 मिनट तक हम ढक्कन लगाएंगे और स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली आंच पे छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि दाल चना और टिंडे मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के साथ ही हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम ऑयल ऊपर आ जाए। अभी आपको चेक कराते हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक। टिंडे मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं लेकिन अपनी जगह पे मौजूद हैं। ना ही तो ये ओवर कुक हुए हैं और ना ही ये मैश हुए हैं। आप ज़रा इसकी लुक देख लें, यकीन माने कि ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार तैयार होते हैं। दाल चना और टिंडे एक अलग और मुनफरिद सी रेसिपी आपको कैसी लगी?
दिखाते हैं आपको इसकी ज़बरदस्त किस्म की लुक। मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारे साथ है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।